नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जैसे आप सब लोग जानते हैं, मोदी जी आज के समय यूएसए में हैं। एक हिस्टोरिक विजिट है इंडियन पीएम की टू द यूएस। ओवरऑल आप अगर देखो तो मोदी जी की ये 7th विजिट है टू द यूनाइटेड स्टेट्स सिंस 2014। जब से मोदी जी पावर में आए हैं, इन्होंने सबसे ज़्यादा जिस कंट्री को विजिट किया है वो है यूएसए। 6 विजिट्स पहले हो चुकी है, अब ये 7वीं चल रही है। रशिया, चाइना, फ्रांस तीनों कंट्रीज को 5 बार विजिट कर चुके हैं। तो इस इंफॉर्मेशन से आप समझ पाएंगे कि यूएसए इंडिया की विदेश नीति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट रहा है पिछले 6-7 सालों में। और इसका एक बहुत ही बड़ा रीजन है डोनाल्ड ट्रंप के अंडर आपको पता होगा एक के बाद एक बहुत सारे एग्रीमेंट साइन हुए। आज के समय बेका, कॉमकासा, लेमोआ सब हम साइन कर चुके हैं यूएसए के साथ। और उस सब के अलावा आप अगर यूएसए में देखो तो इंडियन अमेरिकन, इंडियन स्टूडेंट्स बहुत ही बड़ी संख्या में आपको मिलेंगे। और इंडियन अमेरिकन ने बहुत ही भव्य वेलकम भी किया पीएम मोदी का इन द यूएस। यहाँ पे आप देख पाओगे ये लोगों का एक जेन्युइन उत्साह है एक ऐसे लीडर की तरफ जिसकी जेन्युइन मास अपील है। ये शी जिनपिंग की तरह मैन्युफैक्चर्ड अपील नहीं है, ये जेन्युइनली लोग अपनी अप्रिसिएशन दिखा रहे हैं टू द इंडियन प्राइम मिनिस्टर। और अगर हम बात करें नंबर्स की तो आप जान के हैरान होंगे कि यूएसए में जितने टोटल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उसमें से 18% तो होते हैं इंडियंस। अभी रिसेंटली आप अगर देखो तो 55,000 स्टूडेंट वीजास यूएसए ने अप्रूव किए। फिर आप अगर बात करो इंडियन अमेरिकन की इन यूएसए तो 42 लाख इंडियन अमेरिकन आपको मिलेंगे यूएस में। और ऑन एवरेज आप अगर देखोगे तो इनकी जो साल की इनकम है ये है $1 लाख के आसपास। $1 लाख मतलब के 75 लाख रुपीज पर ईयर आराम से कमाते हैं ये। कंपेयर टू अदर कम्युनिटीज इंडियन अमेरिकन बहुत सक्सेसफुल है यूएसए में। और इसलिए पीएम मोदी ने एयरपोर्ट में ही कहा कि भारत का जो डायस्पोरा है इन यूएसए ये हमारी ताकत है, दिस इज आवर स्ट्रेंथ। नाउ डिस्कस करते हैं कि पीएम मोदी की यहाँ पर जो पहली बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है यूएसए की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस के साथ, उस मीटिंग में क्या हुआ और कमला हैरिस ने खुद ही यहाँ पर पाकिस्तान का मुद्दा क्यों उठा दिया। एवरीथिंग विल बिकम क्रिस्टल क्लियर। मगर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे पूछूंगा क्वेश्चन ये है कि किस साल में भारत और यूएसए ने ऐतिहासिक इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक डायलॉग की शुरुआत करी थी। उसी के बेसिस पर आज के समय इंडिया यूएस के रिलेशंस इतने स्ट्रांग बने हैं। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन 2005, 2010, 2014 या फिर 2001। हिस्टोरिक ईयर था ये। लिखो इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ मोदी जी की जो यूएस विजिट है इसके 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट यहाँ पर है इन्वेस्टमेंट के यूएसए के जो इन्वेस्टर्स हैं भारत में और ज़्यादा निवेश करें। उसके बाद सेकंड पॉइंट है क्वाड का समिट जो अभी बाद में होगा। फिर उसके बाद तीसरा यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूएन की जनरल असेंबली में इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीच। नाउ अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट्स की तो इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए तो मोदी जी ने यहाँ पर यूएस की जो 5 लीडिंग कंपनीज हैं उनके सीईओ से मुलाकात करी। यहाँ पे आप देख पाओगे क्वालकॉम के जो सीईओ हैं इनसे बात कर रहे हैं मोदी जी। मीटिंग के बाद क्वालकॉम के सीईओ ने बहुत ही बड़े स्केल पर तारीफ करी भारत की इंडियन पीएम की और ये कहा कि इन द फ्यूचर 5G नेटवर्क में क्वालकॉम और इंडियन कंपनीज मिलकर बहुत ही बड़े स्केल पर काम करेंगी टू वर्क टुवर्ड्स डिजिटल इंडिया। उसके अलावा यहाँ पर एक और बहुत ही फेमस कंपनी है ब्लैकस्टोन। ये दुनिया की एक बहुत ही बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म है। बाकी कंपनियों को कहां पर पैसा लगाना चाहिए वो यही कंपनी बताती है, यही कंपनी एडवाइस करती है। और आज के समय ब्लैकस्टोन की जो टोटल इन्वेस्टमेंट है पूरी दुनिया में ये कई देशों की जीडीपी से डबल ट्रिपल है। इनके टोटल एसेट्स हैं आज के समय ऑलमोस्ट $700 बिलियन। और यहाँ पे आप देख पाओगे मिस्टर स्टीफन जो सीईओ हैं ऑफ ब्लैकस्टोन, इनसे मोदी जी बात कर रहे हैं। तो कोशिश यहाँ पर यही थी कि और ज़्यादा निवेश भारत में लाया जाए और ये जो कंपनीज है भारत में और इन्वेस्ट करे। ऑलरेडी मैं आपको ये बता दूं कि अमेरिकन कंपनीज अगर 2014-2013 के आसपास भारत में निवेश करती थी 24-25 बिलियन के आसपास, आज के समय अमेरिकन कंपनीज की सिर्फ प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, इनकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट्स है भारत में ये $40 बिलियन के ऊपर पहुंच चुकी है। और इन द फ्यूचर इंडिया को उम्मीद है कि यूएसए से ही $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। और जब इन्वेस्टमेंट आती है तो इंडिया में बनती है बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, लोगों को मिलता है रोजगार। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ये आप कह सकते हैं इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट भी देती है। नाउ ये तो हमने बात कर ली इन्वेस्टमेंट की। उसके अलावा पीएम मोदी ने यहाँ पर बायलैटरल मीटिंग करी है क्वाड के लीडर्स के साथ। यहां पर आप देख पाओगे मोदी जी की मीटिंग हुई जापान के प्राइम मिनिस्टर सुगा के साथ। नाउ ये जो मीटिंग्स हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, कंप्लीटली ऑनेस्ट, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं क्योंकि यहां पर किसी नए इशू पर बातचीत नहीं हुई।
और जो जापान के साथ मीटिंग थी स्पेशली, ये तो बिल्कुल ही मैं कहूँगा ऑलमोस्ट यूजलेस ही है, क्योंकि जापान के पीएम आपको पता होगा कुछ ही दिनों बाद बदल दिए जाएंगे। इनकी पार्टी ने डिसाइड कर लिया है कि इनको रिप्लेस किया जाएगा। तो आज के समय आप कह सकते हैं कि एक लेम डक प्राइम मिनिस्टर है, और इनके साथ अभी कोई भी वर्ल्ड लीडर कुछ ज़्यादा बातचीत कर नहीं रहा, क्योंकि अगले जो पीएम बनेंगे उनके साथ ही फिर से बातचीत शुरू की जाएगी। तो जापान के पीएम के बाद ऑस्ट्रेलिया के जो पीएम है स्कॉट मॉरिसन, जिनको जो बाइडेन बुलाते हैं फेला डाउन अंडर, इनसे भी पीएम मोदी ने यहाँ पर बात करी। ये सारे इश्यूज डिस्कस किए गए, कॉमर्स, ट्रेड, एनर्जी। और इंडिया ने ऑकस के बारे में भी ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पर बात करी कि ऑस्ट्रेलिया के क्या विचार है ऑकस को लेकर, किस तरीके से इस ग्रुप को ये लोग देखते हैं। क्योंकि रिसेंटली आपको पता होगा जो बाइडेन ने एक बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट दी है। इन्होंने ये कह दिया कि यूएसए का सबसे ज्यादा करीबी और सबसे रिलायबल देश अगर दुनिया में कोई है तो वो ऑस्ट्रेलिया है। फ्रांस नहीं है, यूके नहीं है, इंडिया नहीं है, जापान नहीं है। इन्होंने स्पेसिफिकली यहां पर बात करी है ऑस्ट्रेलिया की। इसका एक बहुत ही बड़ा रीजन है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। 90 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है ये अमेरिकन कंपनीज की तरफ आएंगे, तो ऑब्वियसली अमेरिका को ऑस्ट्रेलिया लगेगा काफी रिलायबल। इंडिया के साथ यूएस के रिलेशंस ओवरऑल काफी अच्छे हैं, मगर कई इश्यूज को लेकर यूएस भी काफी फ्रस्ट्रेटेड रहता है रिगार्डिंग इंडियन फॉरेन पॉलिसी। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया आज भी ब्रिक्स का पार्ट है। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो ब्रिक्स बैंक है $100 बिलियन का, वहां पे भारत का भी निवेश है। एससीओ में आपको भारत मिलेगा। तो अमेरिकन भी काफी बार सर खुजाते हैं कि ये देश जो ऑलरेडी बैंक खोल के बैठा हुआ है रशिया और चाइना के साथ, कल को ताइवान पर अगर अटैक हो गया तो इंडिया बचाने के लिए आएगा ताइवान को। तो यहाँ पर अमेरिकन भी काफ़ी हद तक डाउट में रहते हैं। उसके अलावा अमेरिकन को उम्मीद ये भी थी कि अब तो इंडिया के सारे डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट उनको ही मिलेंगे, मगर हमने क्या किया, हमने फ्रांस से रफाल ले लिया। हम आज भी रशिया से वेपन नहीं परचेज कर रहे हैं। अभी फिर से बात चल रही है कि S-400 के बाद S-500 भी परचेज करेंगे इन द फ्यूचर। तो इंडिया सिंस यूएसए पे डिफेंस के मामले में डिपेंडेंट इतना है नहीं, तो यूएस को भी इंडिया इतना रिलायबल लगता नहीं है। इन्होंने यहाँ पर चूज कर लिया है ऑस्ट्रेलिया एज देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टनर इन द इंडो पैसिफिक। खैर, ऑस्ट्रेलिया के पीएम के बाद यहाँ पर पीएम मोदी जी ने बात करी कमला हैरिस से। देखो, मैं आपको ये बता दूं, अभी तो ये कमला हैरिस से बात करी है, ये वाइस प्रेसिडेंट है यूएसए की। एक और मीटिंग इसके बाद होगी जहां पर जो बाइडेन से भी 1-to-1 मीटिंग होगी। इन मीटिंग्स में कुछ भी खास निकल के नहीं आने वाला। जो बाइडेन जो पुरानी बातें थी वही रिपीट करेंगे कि भारत के साथ मिलकर वैक्सीन मैन्युफैक्चर करेंगे। ये बात पहले ही यूएस बोल चुका है पुराने क्वाड समिट में। उसके अलावा क्लाइमेट चेंज पे मिलकर काम करेंगे। यही बातें डिस्कस की जाएंगी। अगर कोई बड़ी अनाउंसमेंट होगी, जिसके चांसेस काफ़ी कम है, अगर होनी भी है तो वो क्वाड समिट के दौरान होगी। यहाँ पर 1-to-1 मीटिंग में लगता नहीं है कि कोई बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है। मोदी जी जब कमला हैरिस से यहाँ पर मिले तो बहुत ही बेसिक जो बातें हैं उनको यहाँ पर डिस्कस किया गया, जैसे कि कोविड-19 सिचुएशन, अफगानिस्तान को लेकर कोऑपरेशन करेंगे, सिक्योरिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कोई खास आप अगर देखो कोई नया पॉइंट यहाँ पर निकल के नहीं आया इस पर्टिकुलर मीटिंग में। मगर यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात ये हो गई कि कमला हैरिस के साथ मीटिंग करने के बाद पीएम मोदी ने जब यहाँ पर ट्वीट करी कि मैं यहाँ पर यूएस की जो वाइस प्रेसिडेंट है उनसे मिला, तब इसके रिस्पॉन्स में सुब्रमण्यम स्वामी जी जो इंडिया में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इन्होंने ये कह दिया कि कमला हैरिस ने इस मीटिंग के बारे में ट्वीट करी है जो तुमने ट्वीट यहाँ पर करवा ली है। वो बिल्कुल चुप है। उसने एक बार को अफ्रीका के जो लीडर्स के साथ मीटिंग हुई है उस पर ट्वीट कर दी। यहाँ पे इंडिया के पीएम के साथ जो मीटिंग हुई है उसकी ट्वीट नहीं करी। तो तुम क्यों यहाँ पर ट्वीट कर रहे हो? और एक्चुअली सुब्रमण्यम स्वामी जी 2020 से ये कह रहे हैं कि कमला हैरिस एंटी इंडिया है और ओवरऑल जो इनकी सोच है ये रूलिंग गवर्नमेंट के फेवर में है नहीं। तो जब भी इंडियन गवर्नमेंट जो बाइडेन या फिर कमला हैरिस से कुछ बातचीत करती है या फिर ऐसी कुछ मीटिंग्स होती हैं तो स्वामी जी यहाँ पर ऐसी कमेंट्स करते हैं। मगर कमला हैरिस ने इस पर्टिकुलर मीटिंग में इंडिया को एक इशू को लेकर सरप्राइज कर दिया। वो इशू था पाकिस्तान। कमला हैरिस ने खुद ही यहाँ पर कह दिया, यहाँ पर आप देखोगे आर्टिकल में लिखा है कमला हैरिस सुओमोटो रेफर्स टू पाक्स रोल इन टेररिज्म। इस पूरी मीटिंग में भारत ने आतंकवाद का जो इशू है ये रेज तो किया, मगर हम लोगों ने पाकिस्तान का मेंशन नहीं किया। मगर कमला हैरिस ने यहाँ पर कह दिया कि हम आपको ये बता दें कि पाकिस्तान में कुछ आतंकवादी संगठन है, आप पे अटैक कर सकते हैं, हम पे भी अटैक कर सकते हैं। हमने पाकिस्तान को ये कहा है कि इनके खिलाफ एक्शन लो। इंडिया ने ऑब्वियसली यहाँ पर यही कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल ऐसा होगा और पाकिस्तान के जो आतंकवादी ग्रुप हैं ये रीजन में इंस्टेबिलिटी क्रिएट नहीं कर देंगे। ना यहाँ पर आप पूछोगे सुओमोटो का मतलब क्या होता है? देखिए, सुओमोटो काफी बार आपने सुना होगा, कोर्ट के रेफरेंस में यूज होता है। सुओमोटो का मतलब होता है कि कोई इशू खुद ही रेस कर लेना। आपने काफी बार ऐसे आर्टिकल देखे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी रिवर की पोल्यूशन का इशू
या एयर पॉल्यूशन का इशू या कोई भी और इशू जो सुप्रीम कोर्ट को लगता है इंपॉर्टेंट, ये खुद ही रेज कर लिया बिना किसी पिटिशन के। और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सुओ मोटो, मतलब कि हम यहाँ पर खुद ही ये जो इशू है रेज कर रहे हैं, सरकार जवाब दे यहाँ पर। तो कमला हैरिस ने भी यहाँ पर यही काम किया है। इंडिया ने यहाँ पर पाकिस्तान की बात नहीं करी, मगर यूएस की तरफ से ये स्टेटमेंट आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली एक ऐसे टाइम में जब रिसेंटली आपको पता होगा कि भारत में एक आतंकवादी हमला होते होते बच गया। 2 यहाँ पर लोग गिरफ्तार भी हुए हैं जिन्होंने पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली थी। जो आईएसआई है पाकिस्तान की, उसने ट्रेन किया था इन लोगों को। तो देखो, चाहे कमला हैरिस जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसको पसंद ना करे, मगर यूएस ये बात अच्छे से जानता है कि भारत पे अगर होता है एक टेररिस्ट अटैक तो उसके बाद भारत एक्शन लेगा और उससे पाकिस्तान पे काफी ज्यादा प्रेशर आएगा और रीजन में इंस्टेबिलिटी भी बढ़ सकती है। तो इसलिए यहाँ पे कमला हैरिस कह रही है कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं ये इंडिया पे या फिर यूएस पे आतंकवादी हमला ना कर दें। ना वापस आते हैं क्वेश्चन पे कि इंडिया यूएस का स्ट्रेटेजिक डायलॉग ये पहली बार किस साल हुआ था? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, 2010। 2010 हिस्टोरिक ईयर था इंडिया और यूएसए के लिए। आज के समय जो कॉम्प्रहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है इंडिया और यूएसए की, उसकी शुरुआत हुई थी एक स्ट्रेटेजिक डायलॉग से जो बराक ओबामा के टाइम में शुरू हुआ था 2010 में। आपको पता होगा ओबामा इंडिया आए थे, उसके कुछ ही महीने पहले जो ये डायलॉग है इसको फाइनलाइज कर दिया गया। और उस वक्त बराक ओबामा ने यह कहा था कि 21st सेंचुरी में, मतलब कि आने वाले जो अभी 100 साल हैं, यहाँ पर मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्लोबल पार्टनरशिप होगी वो होने वाली है इंडिया और यूएसए की। अभी तक बराक ओबामा की जो विजन है उसके हिसाब से ना इंडिया ने ना यूएसए ने कोई बहुत बड़े स्टेप्स उठाए हैं, मगर हो सकता है कि इन द फ्यूचर ओबामा की जो ये प्रोफेसी थी, जो इनकी प्रेडिक्शन थी, ये सच भी होती हुई दिखे। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। सीधा यहाँ पर जाओ, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको मिलेगा यहाँ पर ये लिंक, इस लिंक पे क्लिक कर लो और आपके सामने खुलेगा ये पेज। और फॉर एग्जाम्पल आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक ऑन यूपीएससी सीएसई गेट सब्सक्रिप्शन और यहाँ पे आप खरीद सकते हैं प्लस या फिर आइकॉनिक कोर्स। जो आइकॉनिक कोर्स है खास इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है एक पर्सनल कोच जो इंश्योर करेगा कि पूरे साल आप प्रॉपरली इस कोर्स को फॉलो करें। तो क्लिक करिए यहाँ पर आइकॉनिक पर और यहाँ पे आप 12 महीने 24 महीने का जो कोर्स है ये आप परचेज कर सकते हैं। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास अभी टाइम है, तो 24 मंथ कोर्स इज बेस्ट फॉर यू। मगर जो यहाँ पर प्राइस लिखा है पे करने की आवश्यकता नहीं है। यूज करो यहाँ पे कोड PD10 और प्राइसेस अपने आप गिर जाएंगे। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है यहाँ पर वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।